Question number 13. If x is so small that x cube and higher powers of x can be ignored, यानी x square तक हम लोगों ने लेनी है. Show that the nth root of 1 plus x is equal to 2n plus n plus 1 into x divided by 2n plus n minus 1 into x. ये nth root of 1 plus x क्या होता है? आप लोगों ने स्क्वायर रूट सुन रखा है, क्यूब रूट सुन रखा है. स्क्वायर रूट को क्या लिखते हैं? 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2. क्यूब रूट को क्या लिखते हैं? 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/3. तो nth रूट को क्या लिखेंगे? 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/n. तो अब हमारे लिए किस साइड को सॉल्व करना आसान है? 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/n इज इक्वल टू 2n प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2n प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स. 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/n से ये बनाना मुश्किल होगा. इसको सॉल्व करते हैं और उससे फिर इसको इक्वल लेकर आते हैं, यानी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/n के. तो हम लोग लिख लेते हैं इसको 2n प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स में से अगर 2n को बाहर निकालना है, कॉमन लेके बाहर निकालना है, तो अंदर क्या रह जाएगा? 1 प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2n. और जो नीचे वाली टर्म है इसमें से 2n को बाहर निकालें, कॉमन निकालें, तो अंदर क्या बच जाएगा? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2n. जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हुई उनको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ ये कैसे हो रहा है. a प्लस एक्स, इसमें से अगर हमने a को बाहर निकालना है तो क्या करना होगा? मैंने अगले स्टेप में प्लस साइन को थोड़ा इधर कर दिया है. क्यों? क्योंकि इसमें से a को कॉमन नहीं लिया जा सकता. अगर a को कॉमन लेना है तो वो दोनों में होना चाहिए. तो राइट वाली टर्म के भी अंदर हम लोग a लगा देते हैं. लेकिन मैथमेटिक्स में खुद से कोई चीज़ लगाई नहीं जा सकती. अगर लगाएंगे तो उसको डिवाइड भी करना होगा. अब देखें, हम लोग इसमें से a कॉमन ले सकते हैं. अगर आप a कॉमन लें तो अंदर क्या बच जाएगा? 1 प्लस 1 ओवर a इंटू एक्स. तो यही हम लोगों ने लेफ़्ट साइड पे ये अप्लाई किया है. अभी आगे चलते हैं. देखें, ये 2n और 2n आपस में कैंसिल आउट हो गए. शुरू से ही कैंसिलेशन हम शुरू कर देते हैं ताकि चीज़ें सिंप्लीफाई होना शुरू हो जाएं. अगले स्टेप में चलें. ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे. जब नीचे वाली टर्म है यहाँ पे इसकी पावर क्या है? 1. जब ये ऊपर जाएगी तो इसकी पावर हो जाएगी -1. अब ये देखें, नॉर्मल बायनोमियल थ्योरम इसके ऊपर लगेगा, यानी पॉजिटिव पावर है 1 तो वो तो a प्लस बी की तरह ही है, एज इट इज़ ही होता रहेगा. जबकि ये जो है a प्लस बी होल स्क्वायर -1, इसके ऊपर बायनोमियल सीरीज़ का फॉर्मूला लगना है. लेकिन कहाँ तक? एक्स क्यूब उसमें नहीं आना चाहिए, एक्स स्क्वायर तक चलेगा. तो इसको कैसे खोलें? 1 प्लस n की जगह क्या है? -1 इंटू एक्स. एक्स की जगह ये पूरी की पूरी टर्म प्लस n की जगह क्या है? -1. n -1 की जगह -1 -2 और एक्स स्क्वेयर की जगह क्या होगा? ये पूरी की पूरी टर्म का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी 1/2. सिंपल. आगे चलते हैं और ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई. अगली टर्म को हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है. 1 एज इट इज़ आ गया और ये माइनस साइन है तो ये माइनस साइन इधर आ जाएगा. अंदर बच जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई 2n इंटू एक्स. और ये है माइनस और माइनस साइन प्लस हो जाएंगे तो ये प्लस आ जाएगा और 2 1 ज़ा 2. और इसको अगर करें तो n-1 होल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4n स्क्वेयर आएगा. और ये 1/2 भी एक नीचे उतार लेंगे. 2 से कैंसिल आउट हो रहा है. और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा. तो मज़ीद इसको एक दफ़ा दोबारा लिखते हैं, लेकिन किस तरह? मल्टीप्लाई करके. इस पूरी टर्म के अंदर पहले 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरी टर्म, तीनों टर्म से. तो जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर 1 आया. जब ये वाला 1 इस सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर आएगा -n-1 डिवाइड बाई 2n इंटू एक्स. जब इस थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा +n-1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4n स्क्वायर एक्स स्क्वायर. पूरे हो गए. एक्स स्क्वायर से आगे नहीं जा सकते हैं भी नहीं, हम लाई नहीं है. अब इस सेकंड टर्म को जब मल्टीप्लाई करना है, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगी. जब इससे अगली टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस साइन आ जाएगा और बाकी क्या आएगा? ये पूरा का पूरा भी और ये भी पूरा का पूरा. ठीक है. n+1 n-1 और नीचे 2n और 2n आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 4n स्क्वायर बन गया और x और x मल्टीप्लाई होने से एक्स स्क्वायर आ गया था. अब हम लोगों ने क्या करना है? हम लोग करेंगे कि 1 और कौन सी टर्म्स इकट्ठी कर लें? x वाली टर्म्स को इकट्ठी कर लेते हैं और एक्स स्क्वायर वाली को इकट्ठी कर लेते हैं.
पहले x वाली टर्म्स को इकट्ठी करते हैं और पहले हमेशा पॉजिटिव x टर्म को लेना चाहिए, नेगेटिव टर्म पहले लेने से मुश्किलात होती हैं। पहले प्लस n प्लस वन डिवाइड बाई टू एन इंटू एक्स ले लिया और अगला माइनस इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स डिवाइड बाई टू एन ले लिया। अब एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स लेते हैं, एन माइनस वन होल स्क्वेयर डिवाइड बाई फोर एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और माइनस इंटू एन प्लस वन एन माइनस वन डिवाइड बाई फोर एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। और ये देखें एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा फॉर्मूला था, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो इसको हम लोगों ने एन स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर या एन स्क्वेयर माइनस वन लिख लिया है। फर्दर चलते हैं, वन प्लस इन दोनों के अंदर x है तो इनको कॉमन ले लिया x को, और नीचे आ गया डिनोमिनेटर में 2n, ऊपर क्या बच गया n प्लस वन, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस n, और ये माइनस अंदर जब जाएगा तो माइनस माइनस प्लस वन। इधर आ जाए, इन दो टर्म्स को इकट्ठा करते हैं तो एक्स स्क्वेयर नीचे 4n स्क्वेयर और ऊपर n माइनस वन होल स्क्वेयर को ओपन करें तो a माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला है, ये बन जाएगा n स्क्वेयर माइनस 2n प्लस वन, और राइट साइड पे क्या बन जाएगा माइनस एन स्क्वेयर और प्लस वन, तो ये लिख लेते हैं माइनस एन स्क्वेयर प्लस वन। सिंपल। अब क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, देखें प्लस एन और माइनस एन ख़त्म हो गए, यहाँ पे एन स्क्वेयर और माइनस एन स्क्वेयर ख़त्म हो गए। मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, वन प्लस टू बाई टू एन इंटू एक्स प्लस टू माइनस टू एन डिवाइड बाई फोर एन स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे टू और टू आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। राइट साइड पे भी सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, इज इक्वल टू वन प्लस एक्स वन बाई एन इंटू एक्स प्लस ये टू माइनस टू एन जो है इसमें से हम टू कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा वन माइनस एन डिवाइड बाई फोर एन स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, तो ये टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये बायनोमियल सीरीज़ की शेप नज़र आना शुरू हो गई है, क्योंकि ये जो x है इसके साथ वन बाय एन आ रहा है, वन प्लस वन बाय एन एक्स, और ये उसी सूरत में हो सकता है जब ये वन बाय एन आपका इसका पावर था, वन प्लस एक्स रेज़ टू पावर वन बाय एन। लिहाजा अगली टर्म हमारी क्या होनी चाहिए, वन बाय एन इंटू वन बाय एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल। तो देखिए नीचे टू फैक्टोरियल भी हमें नज़र आ रहा है, टू लिखा हुआ है, तो इसको अभी हम लोगों ने उस शेप में लेके आना है। तो कैसे लेकर आएंगे, ये टर्म एज इट इज़ लिख दी और बाकी हम लोग एक्स स्क्वेयर बाई टू अलहदा लिख लेते हैं, और जो वन माइनस एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर है इसको हम लोग ब्रैकेट में करके एन स्क्वेयर दोनों के नीचे अलहदा ले लिख लेते हैं, वन बाई एन स्क्वेयर माइनस एन बाई एन स्क्वेयर। तो राइट वाली टर्म में ऊपर एन है नीचे एन स्क्वेयर है, तो ऊपर वाला एन नीचे वाले एन के स्क्वेयर से कट जाएगा। अब यहाँ तक एज इट इज़ दोबारा लिख लिया। इसमें से अब देखें क्या चीज़ कॉमन आ सकती है जो ब्रैकेट के अंदर है, वन बाय एन दोनों के अंदर मौजूद है, तो वन बाय एन को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, पहले वाले में बच जाएगा वन बाय एन और राइट साइड पे माइनस वन। यहाँ तक हम लोगों ने एज इट इज़ लिख लिया है। आगे देखते हैं, ये देखें अब हमारी वो टर्म आ गई है जो हमें चाहिए इसकी एक्सपेंशन में, थर्ड टर्म। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले वन बाय एन मल्टीप्लाई बाय वन बाय एन माइनस वन, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये किसकी एक्सपेंशन है, वन प्लस एक्स रेज टू द पावर वन बाय एन की, और यही हमारा आंसर है।